हाय बच्चों। बच्चों आज देखो अध्याय 3 ही पढ़ रहे थे, इसका सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर बच्चों यही है, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर कुछ और आगे देखते हैं। ठीक है, क्या देखना है बच्चों, जैसे बच्चों इसमें क्या करना है, अब यहां पर थोड़ा हेडिंग थोड़ा दोबारा पढ़ो। क्या बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब युग का मतलब क्या है, जोड़ा। मतलब दो रैखिक समीकरण लेना है। ठीक है, दो रैखिक समीकरण का योग, उससे क्या होगा, दो अगर इक्वेशन ले लें, मतलब दो इक्वेशन रैखिक समीकरण का ले लें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं। मतलब क्या का मतलब दो रैखिक समीकरण है, उसको हम उसका सॉल्यूशन या उसका हल क्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब कैसे उसको हल कर सकते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दो इक्वेशन से। ठीक है, और उसको हम कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफ के द्वारा कैसे उसको हल कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आज हम इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसको बताने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेके समझेंगे ना तो बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब बच्चों मुझे समझना है। ठीक है, तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इधर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, देखो देखो दो इक्वेशन लेते हैं रैखिक समीकरण में। ठीक है, एक लेते हैं देखो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरा लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने दो इक्वेशन ले लिया, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। ठीक है, और दोनों में दो वेरिएबल है बच्चों। तो अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है मतलब इसका हल क्या होगा। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को बोले तो हल क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखो नंबर वन, एक तो होता है कि मतलब सिंपल तरीके से, सिंपल तरीका क्या होता है बच्चों हल करने के लिए, देखो मैं पहले पहला तरीका बताते हैं। हल करने के लिए क्या करना है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हल करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों का यूज करके पहले x या y काट दो। ठीक है, अब काटना कैसे, देखो सिंपल हम तरीका बताते हैं। पहले तुमने ये लिखा, फिर उसका सेकंड नंबर ये लिखा, उसके बाद में नीचे देखो ऐसे एक लाइन खींच दो। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्लस है x के आगे, इसका यहाँ चिन्ह बदल दो। बदल का मतलब घटाना, बदलना है, मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसा करो। ऐसा करने के बाद में करो, देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सिंपल। उसके बाद में देखो y हो जाएगा और प्लस में y है तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक, इस तरह से देखो, फिर आगे बढ़ो। इसके बाद में देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 में से 2 का कितना बचा बच्चों, 0। तो इस तरह से अगर 2 को इधर लेके जाओगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक, अब देखो जब y की वैल्यू फाइंड हो गई, अब इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी y की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू निकल आएगी। तो मान लेते हैं पहला इक्वेशन, पहले से अकॉर्डिंग, तो क्या लिखा है देखो x प्लस वाई, वाई की जगह 0 रखना है और इक्वल टू क्या है 2। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो ये सॉल्यूशन आ गया, सिंपल। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया बच्चों, मतलब दो इक्वेशन लिया, उन दोनों को क्या किया, पहले से दूसरे को घटा दिया, और घटाने के बाद में इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरह से अगर देखें तो पहला मेथड ये है इन दोनों इक्वेशन को हल करने का। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो चलो ग्राफिकल मेथड देखते हैं, इसको भी जानना है। अब इसको हटाते हैं, उसके बाद ग्राफिकल देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो, क्या लिखा बच्चों, यहां पर x और यहां पे x माइनस है। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले बच्चों, पहले यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लें। इसके अकॉर्डिंग देखो यहां पे बच्चों, इसी के आगे देखो y इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा देखो 2 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, सिंपल। यहां से भी y की वैल्यू फाइंड कर लें, यहां की वैल्यू देखो y इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये इधर लेके जाओ, इसको इधर, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से दोनों इक्वेशन आ गए बच्चों। अब क्या करना है, जैसे भी इससे पहले मैंने बताया था, अगर इक्वेशन नंबर 1 को लें और ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 पे x की वैल्यू कम से कम 3 मानो और उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड करो। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू मानो और y की वैल्यू फाइंड करो, और उसको ग्राफ पे दोनों, एक ही ग्राफ पे दोनों रेखा खींच दो, और रेखा खींचने के बाद में जहां बच्चों कट करेगा बस वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका। अब इसको करते हैं, कैसे करना है देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले से, यहां पे हम देख लेते हैं फर्स्ट वाले से पहले टेबल बनाते हैं, सिंपल।
तो ये क्या है x और y क्या है बच्चों, देखो y इक्वल टू है 2 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट वाले से ध्यान रखना, x की वैल्यू मानते हैं, मान लेते हैं 0। ठीक, तो 0 पर रखेंगे तो y की वैल्यू देखो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा बच्चों। सिंपल दिख रहा है सामने। अगर यहाँ पे 1 माने बच्चों x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 मान ले बच्चों, तो 2 मानेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। सिंपल ये आ गया। इस तरह से अब सेकंड वाले से निकाल लो बच्चों टेबल। पहले दोनों टेबल निकाल लेते हैं, बस एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे टेबल पे। ठीक है बच्चों, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है x और ये क्या है y, कितना है y इक्वल टू है x माइनस 2। ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे, x की वैल्यू मानना है 0, y की वैल्यू अगर x यहां पे 0 रखोगे तो y कितना -2 हो जाएगा बच्चों। सिंपल, ठीक है। इस तरह से देखो अगर x को 1 मानो, x को 1 मानोगे तो y की वैल्यू कितना 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों। ठीक, इस तरह से दूसरा देखो अगर x की वैल्यू 2 मानो, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 मानोगे, x की वैल्यू देखो यहां 2 माना, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद में इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सिंपल यहां पे बनाते हैं ग्राफ। देखो ये क्या है y, ये क्या है x एक्सिस। ठीक है बच्चों, इस पे देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, बस इतना बहुत है। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, अब क्या करें पहले वाले से। पहले वाले देखो क्या बोला है कि x0 तो y पे कितना 2 होना चाहिए। देखो बच्चों y पे 2 होना चाहिए, तो y पे 2 का मतलब देखो y पे 2 यहां ये पॉइंट आ गया बच्चों। इस पॉइंट का नाम क्या है 0,2, याद रखना ये वाला। ठीक है, सिंपल। फिर x पे 1 y पे 1, x पे 1 गया और y पे 1 गया, तो देखो बच्चों ये आ जाएगा पॉइंट, ये वाला। इसका भी लिख दें 1,1 ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों x पे 2 y पे 0, x पे 2 और y पे 0, मतलब यही वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा 2,0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको देखो लाइन खींच दो, तो देखो लाइन अगर तीनों को मिलाओगे देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये एक रेखा आ गया। इस रेखा का जो इक्वेशन है वो क्या है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे वाले से देखते हैं, इसी ग्राफ पे देखते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, देखो यहां आ जाएगा बच्चों। सिंपल, ठीक है, तो ये इसको कहेंगे देखो बच्चों 0, -2। ठीक है, उसके बाद में क्या बच्चों देखो x पे 1 y पे -1, x पे 1 y पे -1, देखो बच्चों ये आ जाएगा x पे 1 y पे -1, मतलब ये पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद में देखो x पे 2 y पे 0, x पे 2 और y पे 0, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल यही। अब देखो इसको मिला दो तीनों, तो देखो इसको ऐसे मिलेगा। ठीक बच्चों, अगर इसका इस इक्वेशन को लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक रेखा ये और एक रेखा ये आया, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों रेखा कहां पे टच कर रहे हैं, कहां पे कट कर रहे हैं बच्चों, देखो इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2,0, मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितना है, देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितना है बच्चों 0, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, और इससे पहले मैंने क्या निकाला था, यही निकाला था बच्चों। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों जैसे क्या होता है, अगर मान लो जैसे ये रेखा खींचा गया ना, अब इस रेखा पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट का जो x वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, संतुष्ट करेगा। ठीक है,
कहीं भी, चाहे ये दूसरा इक्वेशन ले लें, इस इक्वेशन पे कहीं मान लो ये पॉइंट एक ले लेते हैं और इस पॉइंट पे x का मान निकाल लें, y का मान निकाल लें और इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगा। ठीक है बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।